प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए जैक द्वारा हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम उसके आंसर को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 के उत्तर दें। मतलब इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसी से संबंधित नीचे सवाल दिया हुआ है, इसका आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है? तो प्राकृतिक पर्व सरहुल बसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है, सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है? तो सरहुल पर्व की शुरुआत चैत मास शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है और वह 4 दिनों तक चलती है। तीसरा है, सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? तो सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। चौथा है, पाहन क्या करते हैं? तो पाहन सरहुल पर्व के दूसरे दिन हर घर की छत पर साल के फूल रखता है और तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना अर्थात पूजा स्थल पर सरई के फूल की पूजा की जाती है। पांचवा है, सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है? तो सरहुल के पूजा स्थल पर सरई मतलब साल के फूलों से पूजा होती है। फिर है, लेटे कैसे बनता है? तो सरहुल पर्व में पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। सातवां है, सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? तो गिड़िया नामक स्थान पर चौथे दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित 8वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीतियों से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। 9वां है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की ही तरह काम सीखते और करते हैं। लुहार, काष्ठकार, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले, चर्मकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं जो अपने अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीख लेते हैं। 10वां है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो जॉर्ज प्रथम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित है। पहला, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर के खानों का तूफानी दौरा किया। दूसरा, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तीसरा है इसका, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। अंट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन सुंदरता के रूप में प्रकट किया। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, इसलिए वह सब तरफ फूटी पड़ती दिखाई देती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया। वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। प्रकृति की व्यापकता ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भरकर शोभा देता है। प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य की मूल आधार है।
12वां है, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में ऊष्मा, उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लौ की तरह आजीवन बनी रहेगी। 13 है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। 14 है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो हालदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब है व्याकरण से दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखे। तो हमारा झारखंड है, यहाँ संकेत दिया हुआ है परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी और साधन उपसाधन। तो आप इसको देख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप इसको देख के उतार लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। या फिर समय अमूल्य धन है, इसका संकेत बिंदु है भूमिका है, समय का महत्व है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है और इसका निष्कर्ष है। फिर तीसरा है खेल कूद का महत्व, मतलब तीनों में से किसी एक पर ही आपको लिखना है। तो खेलों का महत्व है, यहाँ संकेत बिंदु दिया हुआ है। खेल और चरित्र है, खेल भावना का विकास है। फिर है मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखे। तो लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका दुमका, विषय मच्छरों की रोकथाम करने हेतु उचित कार्रवाई के लिए पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रमेश है, मैं बैंक मोड़ धनबाद में रहता हूँ। बैंक मोड़ कॉलोनी की हो रही दुर्दशा की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बैंक मोड़ में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से नाली में गंदगी और पानी जमा हो रहा है, जिस सब के कारणवश यहाँ पर मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि दिन हो या रात हो यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही दिखाई देंगे। इन मच्छरों की वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ के कूड़े कचरे को हटाकर नालियाँ साफ करवाई जाए और साथ में मच्छरों को मारने वाले धुएं को भी मारा जाए, मतलब धुएं से मारा जाए। धन्यवाद भवदीय। और अपना नाम लिख देना है, नगर पालिका दुमका, मतलब जगह का नाम लिख देना है। या फिर ये वाला लिखना है समय के सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम से बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो लिखे हैं दुर्गापुर, बिरला ग्राम, नालंदा। दिनांक दे देना है प्रिय भाई सुरेश, शुभ आशीर्वाद, कल ही माँ का पत्र मुझे प्राप्त हुआ। यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम इस वर्ष की परीक्षा में बेहद ही कम अंकों से उत्तीर्ण हुए। मुझे यह भी पता चला है कि इस वर्ष तुमने पढ़ाई में परिश्रम नहीं किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हें बेहद ही कम अंक प्राप्त हुए हैं। प्रिय अनुज, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। परिश्रम की सफलता ही की कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में पछताते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को सुखद परिणाम मिलता है। प्रिय भाई, समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप समय के अनुसार ही संपन्न होते हैं। अतः समय के महत्व तथा मूल्य को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय दोबारा लौट कर नहीं आता। समय के सदुपयोग में ही सफलता का रहस्य छिपा है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि तुम समय के मूल्यों को समझोगे। भविष्य में परीक्षा की तैयारी
करते रहना, समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाओगे। दादाजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कराना, तुम्हारा अग्रज नाम लिख देना। फिर है प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखे हैं, स्वास्थ्य एवं सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयोग करें पतंजलि हर्बल साबुन। खासियत यहाँ लिख देना है, त्वचा में निखार लाए बिना कोई नुकसान के, विशुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित, हानिकारक केमिकल रहित, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज से ही आजमाएं और असर देखें। संपर्क करें जमशेदपुर फलना, मोबाइल नंबर काल्पनिक है। या फिर है अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख 50 शब्दों में तैयार कीजिए। हेडिंग है, मकान बिकाऊ है, 300 गज में एक मंजिला मकान, कीमत 40 लाख, सर्व सुविधा से सुसज्जित, अस्पताल मंदिर स्कूल के पास, स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी, कोट द्वार दुमका। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें और अपना यहाँ नंबर दे देना, मतलब ये नोटिस है। तो बच्चों ये था हिंदी ए क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं आप लोगों ने इसे कॉपी में नोट कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।